ओके, तो हम लोगों ने अभी तक का क्या देख लिया है कि हम लोगों ने ये इक्वेशन की हेल्प से हम लोग ये लाइन ड्रॉ, मतलब अभी इक्वेशन लिख लिए हैं, इक्वेशन का लिख लिए, एक्स वाई का भी मान पुट करके हम लोग इक्वेशन को सॉल्व किए हैं और लिख लिए हैं। ठीक है, एक्स का मान 15, वाई का मान 25 पुट करने पर जो आया है वो वैल्यू मैंने यहाँ लिख लिया है। अब क्या करना है कि ग्राफ जब भी ड्रॉ करते हैं तो ये पॉइंट और ये पॉइंट ज़रूर देखते हैं, क्योंकि इन तीनों में मार्क्स मिलता है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश। ओके, तो ये एक्स है, यह है नंबर ऑफ टेबल्स, ये नंबर ऑफ वाई, ये भी लिखना ज़रूरी है। अब हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट की हेल्प से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो x इक्वल टू 15 है, तो क्या होगा, x इक्वल टू 15, तो x का मान 15 ये रहा और y 25 है, तो 25 कहाँ होगा, यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा, 15, 25। ओके, अब x इक्वल टू 20 है, x इक्वल टू 20, y इक्वल टू व्हाट, 0, तो ये तो 0 है, तो ये यही रहने देते हैं। x इक्वल टू 20, y इक्वल टू 0, तो ये यहाँ है, तो यही रहने देते हैं। तो 0, 20, 0 ये लाइन हो गया। अब इस लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ कैसे करेंगे, स्केल की मदद से ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइन ऐसे है, ये लाइन ऐसे, ओके, ये लाइन ऐसे, ये मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ये ऊपर तक और जा रहा है, तो हम लोग ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, कर लेते हैं। चलो, ये हो गया और ये हो गया। तो ये जो लाइन है, ये क्या हो गया, ये जो लाइन है ये 5x प्लस वाई इक्वल टू 100 इक्वेशन का लाइन हो गया। अच्छा, अब क्या है दूसरा, x प्लस वाई इक्वल टू 60, इसका जो पॉइंट्स है मैंने निकाला, उसकी हेल्प से हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। तो x इक्वल टू 30, वाई इक्वल टू 30, तो y इक्वल टू 30 का है, यहाँ है ना। तो x इक्वल टू 30, ये पॉइंट क्या है, 30, ओके, यहाँ अच्छे से मैं लिखता हूँ 30, ओके। अब क्या है 40, x इक्वल टू 40, y इक्वल टू 20, y इक्वल टू 20, ये पॉइंट, ये 40 है 20। तो हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। जब हम इस लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं तो देखो कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं। ये लाइन हम लोग ड्रॉ किए, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ। इस लाइन को नीचे तक ले जा सकते हैं, क्रॉस ले जा सकते हैं, ठीक है। ये जो लाइन है, ये लाइन को नीचे ड्रॉ करके लेकर, ये लाइन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 60। तो दो लाइन है हमारे पास, दोनों को मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये अब देखो, तो दोनों का जो कटिंग पॉइंट है, यहाँ पर एक कटिंग पॉइंट मुझे मिला है, तो इसको हम लोग मार्क कर लेंगे। और ये कितना है, ये x 10 है और ये 50 है, तो ये पॉइंट मिल गया। तो मैंने क्या बताया है कि जो फिजिबल रीज़न क्या होता है, फिजिबल रीज़न जो मैंने बताया कि फिजिबल रीज़न एक कॉमन रीज़न है डिटरमाइंड बाय द ऑल द कांस्टेंट ऑफ द लीनियर प्रोग्राम। तो जो भी कांस्टेंट है, मालूम ये जो कांस्टेंट है, इसी के हेल्प से ये फिजिबल रीज़न बनाया जाएगा, ये कांस्टेंट की हेल्प से। कैसे, देखो, तो सबसे पहले हम लोग इस लाइन को लेते हैं, ये लाइन, मतलब ये वाला लाइन, ये कौन सा लाइन है, x प्लस वाई इक्वल टू 100, ठीक है। तो ये जो लाइन, अब इस लाइन का दो पार्ट, एक लेफ्ट एक राइट, ठीक है, ये रीजन और ये रीजन, दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो इस रीजन और इसको लाइन को सेटिस्फाई कौन सा कर रहा है, ये लाइन का इक्वेशन है 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100। तो ये रीजन है, ये रीजन, तो इस रीजन में अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो इसको क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे हम लोग ले लिए कितना, ये पॉइंट सपोज रख लेते हैं, तो ये 10, x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 10 रखेंगे, तो ऑफकोर्स
तो क्या आ जाएगा 10, 10 लेस देन 100 है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये है कि ये रीज़न सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये रीज़न लेंगे तो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, देखते हैं। ये 10 और x इक्वल टू 30, y इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 30, तो 5 तिया 15, 150 और 10 160। 160 छोटा है 100 से, बिल्कुल नहीं, गलत है। तो ये रीज़न नहीं होगा, यानी इसका राइट वाला रीज़न नहीं होगा, लेफ्ट वाला रीज़न होगा। इसका मतलब ये हुआ, इसको हम ऐसे 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 ड्रॉ लाइन खींच देंगे, लाइन ऐसे ऐसे करें कि ये संकेत कर रहा है कि ये रीज़न होगा। उसके बाद इस लाइन का काम हो गया। दूसरा लाइन हमारे पास है ये x प्लस वाई इक्वल टू 60, एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 60, इसमें भी ऐसे करेंगे, ये लेफ्ट रीज़न, ये राइट रीज़न। तो इस रीज़न में ये सारा पॉइंट वैलिड करेगा। और इस इनइक्वालिटी इक्वेशन से हम लोग देखेंगे कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी पॉइंट देख सकते हैं। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग ये पॉइंट देखते हैं, क्योंकि हम सब 0 0 है। ये भी पॉइंट दे सकते हैं, ये भी पॉइंट दे सकते हैं, ये भी पॉइंट दे सकते हैं। तो हम लोग ये पॉइंट देखते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। तो ये 0 0 रखेंगे तो आपको 0 60 से छोटा है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये रीज़न हम लेंगे, ये रीज़न हम लोग लेंगे। ओके, अब बात आती है x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है ना। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 0, तो x का ये राइट, ये पार्ट और ऊपर पार्ट, तो वो 0 ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव, और ये निगेटिव। तो ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव, यानी ये रीज़न होगा। और ये y ग्रेटर देन 0 मतलब ये रीज़न होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब फिजिबल रीज़न क्या कहता है कि हमारे जो कॉन्स्टेंट्स है उसकी हेल्प की मदद से जो कॉमन एरिया होगा। तो देखो, तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर, तो ये कॉमन एरिया मिल गया हमें। तो ये जो रीज़न होगा, ये फिजिबल रीज़न होगा। क्या रीज़न होगा? ये फिजिबल रीज़न। हम डैश डैश करके हम लोग शो कर देंगे। अब खासियत ये है इस बात की, फिजिबल रीज़न की, कि ये जो फिजिबल रीज़न हुआ, हमको क्या निकालना, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो जो मैक्सिमाइज करेंगे, तो इसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट इसके फिजिबल रीज़न के कॉर्नर पर वैलिड करता है, बीच में कभी नहीं वैलिड करेगा, ना ही बाहर करेगा। जब भी करेगा तो फिजिबल रीज़न के कॉर्नर पर ही करेगा। तो फिजिबल रीज़न का कॉर्नर हम लोग देख लेते हैं। एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये मिल गया हमें। तो ये कॉर्नर क्या है? ये है y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 60। फिर उसके बाद एक ये कॉर्नर मिल गया 0 0, एक ये कॉर्नर मिल गया। तो 1 2 3 4, तो मान लेते हैं ये A है पॉइंट, ये पॉइंट B है, ये C है और ये D है। तो हम लोग, ये फिजिबल रीज़न है, क्योंकि फिजिबल रीज़न के कॉर्नर पॉइंट पर ही मैक्सिमाइजेशन होता है, या फिर जो भी निकालने के लिए बोलेगा, अगर मिनिमम कॉस्ट बोलेगा दूसरे क्वेश्चन में, तो वो भी हमेशा कॉर्नर पर ही वैलिड करेगा। तो Z हमेशा कॉर्नर पर ही वैलिड करेगा फिजिबल रीज़न के कॉर्नर पॉइंट्स पर, उसके अंदर नहीं करेगा, ना ही उसके बाहर करेगा, उसके कॉर्नर पॉइंट्स पर करेगा। तभी तो हम लोग कॉर्नर पॉइंट चेक करेंगे, XY चेक कर सकते हैं। हो गया। तो फिर उसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे, कॉर्नर फिजिबल रीज़न मिल गया, उसका पॉइंट्स हम लोग A B C D 4 पॉइंट्स हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पॉइंट्स लिख लिए। उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, टोटल कॉस्ट क्या है, Z। क्या करना है, ये क्या है हमने लिखा हुआ ऑलरेडी, 250x प्लस 75y। ओके, इसका क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, इससे, ठीक है, यानी मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालना है। तो अब हम लोग 4 पॉइंट्स है हमारे पास, ग्राफ में देखते हैं 4 पॉइंट्स है। तो पॉइंट्स A लेते हैं सबसे पहले, क्या है 0 0। जब हम A 0 0 लेंगे तो इसका Z पॉइंट क्या निकलेगा, ये रुपीज़ में है, क्या हो जाएगा 0। B पॉइंट जब हम लेंगे, कितना है B पॉइंट 20 0, तो x इक्वल टू 20, यानी Z क्या हो जाएगा 250 इंटू 20, यानी 25 यानी 50 और 1 2 5000। C कितना हो जाएगा, C है 10 50,
अगर हम z लिखेंगे तो 250 इंटू 10 2500 प्लस 75 इंटू 5 तो 5 5 25 हासिल 2 7 5 35 2 37 यानी ये कितना होगा 0 5 5 15 से 2 12 हासिल 1 यानी 6250 रुपया ये हुआ। डी पॉइंट क्या है 060 तो क्या हो जाएगा ये तो 0 हो गया प्लस 6 5 30 हासिल 3 7 5 35 36 37 38 कितना हो जाएगा 6 5 30 75 इंटू 60 करेंगे तो 6 5 30 हासिल 3 7 6 42 45 यानी 4500 इतना। तो यहाँ हम दो लोग देख रहे हैं कि सबसे जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है सबसे मैक्सिमम रुपीज़ क्या मिल रहा है 6250 रुपया। तो यही हो गया मैक्सिमम प्रॉफिट यही है। अच्छा तो हम लोग लिखेंगे हैंस z इज इक्वल टू 6250 दिस इज द मैक्सिमम प्रॉफिट at point C1050 it means that कि number of 10 और 50 क्या है नंबर ऑफ टेबल्स 10 है और नंबर ऑफ चेयर्स कितना है 50। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसका मतलब ये हुआ कि दुकानदार जो है वो 10 टेबल और 50 चेयर खरीदेगा तो उसको सबसे ज़्यादा उसको प्रॉफिट मिलेगा यानी 6250 रुपया उसको जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसको इसी कंडीशन पर मिलेगा इसी टेक्निक्स यूज़ करने पर उसको मिलेगा। तो ये जो हमारा नंबर ऑफ़ टेबल 10 और नंबर ऑफ़ चेयर 50 हुआ और मैक्सिमाइजेशन करने के बाद 6250 है यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व किए। ठीक है इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए। हालांकि इसमें थोड़ा टाइम लगा है क्योंकि फर्स्ट क्लास था और इससे मुझे समझाने में इसको एक्सप्लेन करने में मुझे समय काफ़ी लग गया, लेकिन आप लोग इसे अच्छे से ध्यान से पढ़ें वीडियोस को देखें तो समझ में ज़रूर आएगा 100% समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चंस को मैं एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन मैं ज़रूर सॉल्व करवाऊंगा। आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछिए। ठीक है मैं उस कमेंट्स को हर कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा, कोशिश करूँगा कि सबका रिप्लाई कर सकूँ। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।